हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। तो दोस्तों, ईएमसी वर्कशीट 15 आ चुकी है और ये वर्कशीट क्लास 9 to 12 के लिए है। तो दोस्तों, ये नई वर्कशीट है और इसका नाम है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि समीक्षात्मक सोच, और ये इस वर्कशीट का पार्ट 1 है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, समीक्षात्मक सोच होती क्या है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। तो यह किसी समस्या को पहचानने, त्रुटि खोजने, उपलब्ध प्रासंगिक जानकारी को समझने और इन निष्कर्षों के परिणामों को सुव्यवस्थित करके अंतिम समाधान तक पहुंचने की एक क्षमता है। इसको कहते हैं समीक्षात्मक सोच। तो दोस्तों, इसमें आपसे कुछ नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, उसके आपको जवाब देने हैं। क्या आप इस तालिका में दी गई बातों का विश्वास करते हैं? हाँ, ना या कभी कभी। इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला है, अखबार का एक विज्ञापन कहता है कि यह देश की सबसे अच्छी कोचिंग है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अखबार का कोई भी एक विज्ञापन कहेगा कि यह देश की सबसे अच्छी कोचिंग है तो आप विश्वास कर लेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। अगला है, व्हाट्सएप पर एक संदेश आता है कि कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। तो दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्हाट्सएप पे आधी से ज़्यादा चीज़ें फेक होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा संदेशा आया भी है तो आप सबसे पहले यही चेक करेंगे कि वो फेक है या नहीं। इसीलिए ऐसे विज्ञापनों पर हमें कम ही विश्वास होगा। उसके बाद रोज़ 10 मिनट प्रार्थना करने से मार्क्स अच्छे आते हैं। तो दोस्तों, इसमें तो बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। 10 मिनट प्रार्थना करने से आप अपने मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं, लेकिन पेपर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या हल करना नामुमकिन है। दोस्तों, ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका हल नामुमकिन हो। तो ये भी बिल्कुल नहीं, इस पे भी विश्वास करने लायक ये बात नहीं है। इसके बाद अब इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बातों के पीछे उनके कारण जानना, प्रमाण देखना तथा तथ्य समझना हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रश्न पूछें। यह वर्कशीट आपको क्रिटिकल थिंकिंग की क्षमता को समझने और उसका अभ्यास करने में मदद करेगी। आइए एक गतिविधि करके इस बात को ठीक से समझते हैं। आप अपने घर में आने वाली किसी अखबार या मैगजीन का एक पन्ना लीजिए, उस पर दी गई खबरों और विज्ञापनों को ध्यान से देखिए और कोई एक ऐसी खबर विज्ञापन खोजिए जिस पर आप विश्वास करेंगे और एक ऐसी खबर जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखें। तो दोस्तों, अखबार देखते समय आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप किसी खबर या विज्ञापन की विश्वसनीयता का पता लगा सकते हैं। क्या खबर विज्ञापन में तथ्य दिए गए हैं? कौन सी खबर या विज्ञापन किसी व्यक्तिगत राय से जैसी लग रही है? अगला जो पॉइंट है, किस खबर या विज्ञापन के साथ उनके सच होने का प्रमाण पर बात की गई है, यानी कोई खबर जो है उसके सच होने का कुछ प्रमाण भी उसके साथ दिया गया हो। उसके बाद क्या खबर या विज्ञापन के साथ उसका सोर्स, यानी कि वह खबर कहाँ से आई है, उसका पता चल रहा है। उसी के आधार पर हम किसी खबर या विज्ञापन पर विश्वास कर सकते हैं। गाइस, इस सभी के आंसर आपको मैं अभी वीडियो के एंड में दिखा दूंगा। उसके बाद आप इसे आराम से बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद इसी तरह लोगों से बात करते समय हम प्रश्न पूछकर उनसे कुछ सही जानकारी ले सकते हैं। नीचे दी गई स्थिति को पढ़िए और बताइए इस स्थिति में आप क्या सवाल पूछ सकते हैं। सुना ना, कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है, रोहन से पूछा गया है। इस बात पर विश्वास करना है या नहीं, इसके लिए आप रोहन से क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आप कौन कौन से सवाल पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आप ये पूछोगे, क्या ये खबर असली है या नकली, फेक है या ट्रूथ है। और उसके बाद, क्या इस खबर का कोई प्रमाण है? क्या मौसम विभाग ने ऐसी कोई जानकारी जारी की है? किसी भी जानकारी पर विश्वास करने के लिए उससे संबंधित तथ्यों का तार्किक ढंग से विश्लेषण किया जाना चाहिए। दोस्तों, इसमें एक घोषणा है कि अगला लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरैक्ट्स
इंटरैक्शन 12 नवंबर 2020 गुरुवार को दोपहर 12 बजे निर्धारित किया गया। इसे SCRT के यूट्यूब चैनल पर देखें। दोस्तों यहाँ पे उस चैनल का लिंक भी दिया गया, आप जा कर के उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उस चैनल पर विजिट कर सकते हो। और अगला लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरैक्शन 12 नवंबर 2020 को हो रहा है, तो आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर आंसर शो हो रहा होगा, आप वहां से उसे नोट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था, अखबार का एक विज्ञापन कहता है कि यह संदेश सबसे अच्छी कोचिंग क्लास है। तो कभी कभी इस बात पर यकीन किया जा सकता है। व्हाट्सएप पर एक संदेश आता है, कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। तो दोस्तों ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्हाट्सएप पे कई सारी बातें फेक होती है। रोज़ 10 मिनट प्रार्थना करने से मार्क्स अच्छे आते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये विश्वसनीय योग्य नहीं है। दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या हल करना नामुमकिन है, ये भी सरासर गलत है, विश्वास करने लायक यह विज्ञापन नहीं है। इसके बाद खबर विज्ञापन जिस पर भरोसा कर सकते हैं, और उसके बाद नीचे ऐसी खबर जिस पर मुझे भरोसा नहीं है। तो दिल्ली में पीने के पानी की होगी समस्या। तो दोस्तों इस खबर पर भरोसा हो सकता है, क्योंकि इसमें सोर्स का पता चल रहा है कि दिल्ली में पीने के पानी की समस्या हो सकती है। इस खबर पर मुझे भरोसा है, क्योंकि इस खबर में तथ्य देने के साथ साथ खबर का सोर्स भी पता चल रहा है। और ऐसी खबर पर मुझे भरोसा नहीं है। व्हाट्सएप पर एक संदेश आता है, आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। यह किसी की व्यक्तिगत राय लग रही है, और इसको सच साबित करने का कोई प्रमाण भी इसमें नहीं दिया गया है, यानी इसमें आपको बेवकूफ़ भी बनाया जा रहा है। इसके बाद रोहन, सुनाना कल दिल्ली में भूकंप आने वाला है। तो इस बात पर विश्वास करना है या नहीं, इसके लिए आप रोहन से क्या सवाल पूछेंगे? आप पूछ सकते हैं, क्या खबर असली है या नकली? क्या मौसम विभाग ने मौसम के खिलाफ चेतावनी जारी की? आप अपने क्षेत्र में भूकंप पर पिछले वर्ष की रिपोर्ट भी देख सकते हैं। क्या आपने इस खबर के बारे में बारीकी से अवलोकन किया? किसी भी जानकारी पर विश्वास करने के लिए उससे संबंधित तथ्यों का तार्किक ढंग से विश्लेषण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त होती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हम आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए।